हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पुष्पा के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट मारा कि जी 1.2 करोड़ जो है वो हमारे व्यूज आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया काम हो गया हमारे साथ और काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट व्यूड कोई ट्रेलर है, लेकिन ये एक आपको भरोसा दे देता है कि बहुत ही बढ़िया काम होने वाला है। ताबड़तोड़ तरीके से पब्लिक जाने वाली है थिएटर के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर आप एडवांस बुकिंग की प्रोग्रेस देखो तो $1 मिलियन ऑलरेडी इसके हो चुके हैं, तो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर इफ़ यू लुक एट द फॉरेन कंट्रीज का, ओवरसीज का मार्केट जो कि नॉर्थ अमेरिका से लार्जली मेजर करते हैं लोग। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है। बट कुछ और एक और सवाल भी आ रहे हैं जो मेरे पास फ़ोन के अंदर भी हैं कि क्या ये कहीं न कहीं पुष्पा KGF 2 से इंस्पायर्ड है, 1 से इंस्पायर्ड है, 1 की स्टोरी पुष्पा 1, फिर KGF 2 की स्टोरी पुष्पा 2 उसी तरीके से चल रहा है। तो मैं साथ-साथ में फ़ोटो दिखाता जाऊँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। पहली फ़ोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग से लेके बंदूक पकड़ने का स्टाइल, ये दोनों का सेम हुआ। और ये मैंने आपको जान के कटिंग्स दिखा रहा हूँ, ये मेरी खुद की लिखी हुई नहीं है, किसी ने डाली हुई है ये। सेकंड में माँ का इमोशन का रेफरेंस कि माँ के साथ क्या अत्याचार हुआ था और माँ को दिया हुआ वादा, और ऐसे ही दोनों केस में हुआ। रॉकी भाई के साथ जो हुआ वो, और बचपन में जो हुआ अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को, पुष्पा के कैरेक्टर को, क्योंकि वो भी नाजायज बोला जाता था और माँ को काफी दुत्कारा जाता था। तो दुत्कारापन जो है वो कहीं ना कहीं उससे वो बाहर आना चाहता है, रिस्पेक्ट देना चाहता है। फिर उसके बाद राइज ऑफ पावर, उसके लिए एक बहुत बड़ा जो विलन है उसको मरना पड़ेगा। तो KGF को गरुड़ा मरा, और उसके बाद इसकी जो पावर है नेक्स्ट लेवल पे जानी शुरू होगी, वहां से टच होनी शुरू होगी पार्ट 2। ऐसी पुष्पा का कोंडा रेड्डी के मरने के बाद पावर जो है वो राइज होगी, जो कि हमने ट्रेलर में देखना शुरू कर दिया। और फिर इंटरनेशनल एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। तो KGF के अंदर रॉकी भाई चला गया दुबई, वहां से काफी ज्यादा संगठन करके आ गया। यहाँ पर पुष्पा चला गया अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए जापान। ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चाइल्डहुड जो इसका पास्ट है वो ट्रॉमेटिक है, और जो मदर की डेथ है या फिर मदर का दुत्कारापन है, वहां से ये जो बना है इसके अंदर की जो कुड़न है वो आ गई है। लेकिन लव में इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो लव इंटरेस्ट के अंदर दोनों का ही इस तरीके से दिखाया गया है कि पहले जो लड़की है वो मानती नहीं है, फिर उसके बाद वो मान जाती है। चाहे वो रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हो, चाहे रीना का कैरेक्टर हो रॉकी भाई के अगेंस्ट। वन चीज जो कॉमन है, एक सब्सटेंस, एक साइड के अंदर चंदन की लकड़ी है और एक साइड है सोना। ठीक है। ये सारा अंपायर दिखाया जाता है, और जिस तरीके से वहां पर फैक्ट्री दिखाई गई, सोना ही सोना दिखाया गया। और दूसरी साइड के अंदर आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया गया होगा कि सिर्फ एक आधा ट्रक नहीं है चंदन की लकड़ी का, रेड सैंडलवुड का, बहुत सारी हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको दिखाता हूँ जहां पर पोस्टर्स के अंदर भी सिमिलैरिटी है। पहले पोस्टर के अंदर गन पकड़ने का स्टाइल, वॉक करने का स्टाइल। सेकंड के अंदर कुछ सिगरेट या फिर पाइप जलाने का स्टाइल। तीसरे के अंदर एक में तलवार है और एक में वो फाफड़ा है जिससे मजदूर लोग काम करते हैं। एक में बैठने का स्टाइल, और तीसरे के अंदर लाल, विच इज द डेट अनाउंसमेंट का स्टाइल। ठीक है। तो इसमें सिमिलैरिटी तो देखो है, बट मैं ये बोलूंगा कि कभी कभी सिमिलैरिटीज ना थोड़ी सी अनकैनी भी होती हैं। दोनों के वर्ल्ड बहुत ज़्यादा अलग है, दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा वरीसम टॉपिक है, क्योंकि आपने इन द पास्ट भी देखा होगा कि जिस तरीके के थोड़े से टेम्पलेट चल जाते हैं वो फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे वो आप भूत भुलैया टाइप के कैरेक्टर्स ले लीजिए, वो अल्टीमेटली पता चलता है कि जी आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, भूत के साथ कोई अत्याचार हुआ था। अब ऐसा तो आप बोलोगे कि यही टेम्पलेट होता है हर एक मूवी का, जो हॉरर कॉमेडी होती है कि भूत के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ था, एंड में आपके साथ कुछ ना कुछ भूत के साथ लगाव हो जाता है। ऐसे अगर आप लव स्टोरी पहले जमाने की देखें तो इस तरीके की होती थी कि भाई माँ बाप नहीं मान रहे, भाग गए, एंड में या तो मर गए या तो फिर मिल गए, हैप्पी एंडिंग हो गई। फिर कमिंग ऑफ एज वाली ये कहानी आनी शुरू हुई कि लड़का लड़की, जब ये सैफ अली खान वाला सिस्टम शुरू हुआ कि भाई लड़का लड़की अलग ही है, इंडिपेंडेंट है, लिविंग के अंदर रहने लग गए। तो ये जो बड़ी सारी ऐसी फिर पिक्चरें आनी शुरू हो गई। अब KGF एक माइलस्टोन पिक्चर थी फॉर श्योर, और उसके हिसाब से फिर कहीं ना कहीं टेम्पलेटाइजेशन इसका होना बहुत ही स्वाभाविक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप ये बोले कि जी ये कॉपी हो गया, वो कॉपी हो गया। नहीं हुआ। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि पुष्पा के जो कैरेक्टर्स हैं
वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड है। अगर आप उधर देखोगे जहाँ पर आप केजीएफ देखते हो, केजीएफ के अंदर रॉकी भाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था, संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत फोकस के अंदर था, रवीना टंडन का बहुत फोकस था, लेकिन बाकी जो चंगू मंगू थे वो इतने ज़्यादा फोकस के अंदर नहीं आए थे। लेकिन अगर आप पुष्पा के कैरेक्टर के लिए उठा लो तो एक एक कैरेक्टर के अंदर जो गुफ्तगू है, कॉन्वर्सेशन है, स्क्रीन टाइम है, ज़्यादा दिया गया है। तो ट्रीटमेंट, डायरेक्शन किस तरीके की होती है, आपका कैरेक्टर के अंदर लगाव किस तरीके का होता है, इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो हाँ, ये बात भी सच है कि इसका टेम्पलेटाइजेशन जो है वो एकदम सेम है, कोई अलग नहीं है। हालांकि पोस्टर भी बहुत हद तक इंस्पायर्ड लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कलर ग्रेडिंग से लेके, वॉकिंग स्टैंड से लेके, पकड़ने के स्टाइल से लेके बहुत कुछ सिमिलर है। और एट द सेम टाइम मैं यही बोलूंगा कि दोनों की जो फील है वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट है कि ये किसी ने बोल दिया तो दिमाग के अंदर आया है, लेकिन अगर इसने ये नहीं बोला होता तो शायद किसी के दिमाग में आता भी नहीं, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट तरीके से शूट हुई हैं, अलग तरीके का वर्ल्ड क्रिएशन है, विजुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक थोड़ी सी काली गंभीर है, एक ग्रीन भरी हुई है क्योंकि वो पेड़ पौधों के ऊपर है, तो वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, तो बहुत सिग्निफिकेंटली विजुअली कैरेक्टराइजेशन, और मेरे ख्याल से दोनों लीड को भी जाना चाहिए कहीं ना कहीं श्रेय, कि उन दोनों ने ही इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टराइजेशन दी है। रॉकी भाई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पुष्पा, पुष्पा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रॉकी भाई। बट लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा एंड में, इनमें सिमिलैरिटीज हैं विच इज ओके। जब पुराने जमाने में शान टाइप की मूवी आई थी या फिर उससे पहले शोले आई थी, तो जो राइटर डायरेक्टर सलीम जावेद थे उन्होंने खुद ने बोला था कि शान कुछ नहीं है, शान जो है एग्जैक्ट टेम्पलेटेड है, जो कि शोले के ऊपर थी, बट वो मॉडर्न जमाने के अंदर थी, वो थोड़ा सा पुराना जमाने के टाइप से थी। तो शान वॉज नॉट री इन्वेंटेड लाइक अ न्यू स्क्रिप्ट ऑल टुगेदर, बट वॉज लाइक री इमेजिन्ड वर्जन ऑफ शोले ओनली। और शोले की जैसी बहुत सारी आई थी, खोटे सिक्के जैसी बहुत आई थी। तो मेरे ख्याल से इस को डिबेट को एंड कर देना चाहिए, ये दोनों बहुत अलग हैं। अगर किसी ने ये छेड़ नहीं डाली होती तो किसी के दिमाग में आता भी नहीं। तो मेरा तो सिर्फ पुष्पा से सिर्फ एक ही चीज का कहना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला था, कि पुष्पा के बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो पुष्पा जैसे नहीं लग रहे थे। जब ट्रेलर आया उसमें आधे में वो लग रहा, आधे में वो नहीं लग रहा। मेरा पुष्पा ट्रेलर 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो मैं उसके ऊपर अपनी बात पे स्थित हूँ, मैं अपनी बात चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये पिक्चर चलेगी, बहुत बम्पर ओपनिंग भी करेगी, कैरेक्टर से आपको प्यार भी होगा, कहीं ना कहीं जो उसको धक्का लगा है उससे जो ऑडियंस है वो कनेक्ट भी करेगी, क्योंकि सुकुमार ये सब चीजें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। बट मेरा बस यही मानना है इसके अंदर, कहीं भावनाओं में बह के सिर्फ साउथ इंडियन जो टिपिकल मूवी होती है वो मत दिखा देना कि बस मार धाड़ और हीरो सिर्फ एक ही काम कर सकता है एंड में, कि वो घूसे मार के जीत जाता है। घूसे मारने का नहीं है इसके अंदर। जो मेन चीज है पुष्पा भाव के अंदर वो एक ही चीज है, वो दिमाग जो सबसे ज्यादा तेज है, उसके ऊपर फोकस नहीं हुआ तो ये मूवी फिर जो है वो चलेगी नहीं। मेरे को नहीं लगता ये 1500 करोड़, ये एक जबरदस्ती का सीडेड नंबर भी है, एक प्रेशर भी क्रिएट कर दिया 1500 करोड़। अरे भाई काय को भाई, रुक जाओ, अभी पहले ट्रेलर 2 आने दो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की रिपोर्ट आने दो, पहले से ही प्रेशर डाल दिया 1500 कर लो। समझ में नहीं आता। एनीवेज, जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।